जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी न्यू ईयर। यस, नवरात्रि जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्रत में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें 9 दिन तक आप खा सकते हैं और वे अन्न में नहीं गिनी जाती हैं, वे फ्रूट्स में गिनी जाती हैं। एक तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी सब्जियों के ऑप्शंस हमारे पास हैं कि हम व्रत में फलाहार कर सकें, क्योंकि शाम के समय ज़्यादातर घरों में फलाहार के रूप में कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जिससे पेट भर जाए। दिन में तो हम स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, बट कई घरों में जैसे स्नैक्स दिन में लेते हैं, दिन में भी फलाहार बना लेते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही कुछ स्नैक्स ऐसे दिखाऊंगी जो मार्केट में रेडीमेड हैं, इजी टू कुक, या फिर डायरेक्ट भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस इन नवरात्रि में हमारे पास हैं कि हम आसानी से अपने व्रत को पूरा कर सकें, आसानी से हम व्रत रख सकें। तो जो सबसे पहली सब्जी आती है वो है आलू। यस, आलू तो देखिए हर नवरात्रि में हर व्रत में यूज़ होते हैं। बिना आलू के व्रत रखना कुछ कुछ इम्पॉसिबल लगता है। तो आलू से आप आलू चाट बना सकते हैं, शाम को आलू की सब्जी बना सकते हैं, आलू की आप कचौरियाँ बना सकते हैं कूटू के आटे में उबले हुए आलू मैश करके, और आलू गाजर की सब्जी भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सब्जी है जो है गाजर है। यस, गाजर जो है फ्रूट्स में ही गिना जाता है, अन्न में नहीं गिना जाता है। उससे अगली सब्जी है कद्दू, बोलते हैं इसे, घिया भी बोलते हैं। घिया की आप खीर बना सकते हैं, घिया की आप सब्जी भी बना सकते हैं कूटू के आटे की पूरियों के साथ, और सब्जी में साथ में आप मिला सकते हैं टमाटर। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये अन्न में नहीं गिनी जाती हैं। आप गाजर का हलवा बना सकते हैं, और इस टाइम देखिए मार्केट में ककड़ी अवेलेबल है, तो आप जैसे सलाद के साथ खाना चाहें, शाम को जो आप प्लेट बनाते हैं, पूरियाँ बनाएंगे कूटू के आटे की, तो इनमें से आप कोई सब्जी बना सकते हैं। साथ में सलाद में आप ककड़ी ले सकते हैं, और ये है खीरा। यस, खीरे को आप सलाद में भी ले सकते हैं, साथ ही दही में आप मैश करके कद्दूकस करके आप इसका रायता भी बना सकते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं अन्न में नहीं गिनी जाती हैं, ये व्रत में इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो पेठा भी व्रत में यूज़ होता है, बट पेठे से बिना हल्दी के कोई सब्जी बनती नहीं है। तो इन सब्जियों को आप कैसे बनाएंगे, सिंपली आप 1 चम्मच घी लेंगे, और 1 चम्मच घी में जैसे आप टमाटर को भूनते हैं वैसे ही भून के आप सब्जी को डाल देंगे, और उसमें व्रत का नमक मिर्च डाल देंगे, साथ में हरी मिर्च और धनिया भी खा सकते हैं, वो भी आप डालें यदि आप खाते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर घरों में धनिया और हरी मिर्ची भी खाई जाती है व्रत में। तो ये सब्जियों के कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए। खीर मैं तो घिया जो होता है उसकी कई बार खीर बना लेती हूँ दिन में, क्योंकि मीठा ही खाते हैं, शाम को नमकीन खाते हैं, तो शाम को कई बार घिये की सब्जी भी बना लेते हैं। और ये जो आलू हैं इनको कई बार बॉईल करके हम लोग कचौड़ियाँ बना लेते हैं, और आलू को दिन में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आलू का हलवा बना लेते हैं हम, कई बार आलू का रायता बन जाता है, लस्सी में मिला लेते हैं तो। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मार्केट में जो इजीली अवेलेबल बने हुई जो चीज़ें हैं। जो ये है पेठे की मिठाई, देखिए दिन में जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मैं तो देखिए चाय के साथ पेठे की मिठाई ले लेती हूँ, तो थोड़ा हैवी सा हो जाता है, और 1-2 घंटे इजीली कट जाते हैं। उसके बाद देखिए ये कुछ स्नैक्स है, इसे बाथू पत्ती बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे तो इन्हें गज्जक बोलते हैं, कांगनी की गज्जक बोलते हैं ये, बट इसमें ऐसा जो नाम लिखा है आप वो देख लीजिए। ये मार्केट में रेडीमेड है। ये दिन के स्नैक्स हैं कि आप जैसे शाम को ही फलाहार करते हैं, तो दिन में जो स्नैक्स अवेलेबल मार्केट में हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कांगनी के लड्डू हैं, वही बाथू लड्डू बोल रहे हैं इन्हें, जो इस पर लिखा हुआ है, बट हम लोग कांगनी के लड्डू बोलते हैं इन्हें। ये भी ऑप्शन में आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, रेट भी इनके कुछ ज़्यादा नहीं है। ये दिन के लिए आपको मैं ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि हल्का फुल्का आप स्नैक्स ले सकें। उसके बाद जो अगला सामान है ये देखिए, ये हैं आलू के बने हुए चिप्स। इनमें ऑलरेडी व्रत का ही नमक मिला हुआ होता है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिप्स की और भी वैरायटी थी, जो ये थोड़े से नमक मिर्च वाले चिप्स हैं, दूसरे जो चिप्स हैं वो सिर्फ नमक वाले हैं, व्रत का ही नमक मिर्च है इनमें। अब ये देखिए मीठी नमकीन है, ये ड्राई फ्रूट्स की नमकीन है, जो कि आप व्रत में खा सकते हैं। और ये मिक्स नमकीन है ड्राई फ्रूट्स की। नमकीन के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिनमें से मैं लाई हूँ 2 नमकीन लेकर आई हूँ मैं। ये एक और दूसरी वाली स्पेशल नमकीन है, जो कि आलू भजिया होती है ना जिस तरह से, उसकी नमकीन है ये। दिखाती हूँ मैं आपको भी दूसरी वाली नमकीन जो है, ये देखिए।
ये मूंगफली मिली हुई है और आलू भजिया मिला हुआ है। इसके अलावा आपको 1-2 नमकीन के ऑप्शन मार्केट में और ईज़िली मिल जाएँगे, क्योंकि रोज़-रोज़ हम सिंपल एक ही तरह के नहीं खा सकते हैं ना, एक ही तरह का खा-खा के थोड़ा-सा मन भी ख़राब होता है, जी भी ख़राब होने लगता है। ये देखिए शाम के समय अगर आप बनाना चाहें तो चावल हैं, दिन में अगर आप मीठा खाना चाहें तो ये सवा के चावल बोलते हैं इन्हें, व्रत के चावल बोलेंगे तो भी मिल जाएँगे। ये खीर भी बना सकते हैं आप में दिन में मीठा खाना चाहते हैं तो, और यदि नमकीन खाना चाहते हैं तो शाम को जैसे नमकीन चावल बनते हैं, जीरा राइस आप जैसे बनाते हैं वैसे हम लोग जीरा नहीं खाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट घी में ही डाल के नमक मिर्च डाल के और मिर्च डाल के, हरी वाली जो मिर्च होती है धनिया डाल के बना लेते हैं, आलू भी डाल लेते हैं। इसके अलावा ये है कूटू का आटा। कूटू का आटा तो देखिए आपको व्रत में यूज़ करना ही होता है, क्योंकि इससे पूरियाँ बनती हैं, कचौरियाँ बनती हैं, आलू के साथ मैश कर लेते हैं, पकौड़े भी बनते हैं कूटू के आटे के आलू के साथ ही। तो ये कुछ मार्केट में ईज़िली अवेलेबल जो सामान था वो मैंने आपको दिखाया है। उसके अलावा आप देखिए ये और भी ऑप्शंस थे, मैं कुछ ये ऑप्शन लाई थी, तो अब यदि आपको और भी ऑप्शन मिले तो आप ले सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें व्रत में आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और भी ऑप्शंस थे जो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि मैं नहीं लाई हूँ। जैसे कि साबूदाना था या फिर मैंगो शेक वगैरह जो है, देखिए पहले ना नवरात्रि जो थे कई बार अप्रैल में आते थे, तो उस टाइम आम जो था अवेलेबल हो जाता था, और मैंगो शेक एक अच्छा ऑप्शन हो जाता था दिन भर के लिए। तो यदि आपको मार्केट में ऐसा मतलब अवेलेबल हो जाए मैंगो शेक या आम अवेलेबल हो जाए तो आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो नहीं मिले थे। देखिए ये जो है ना चिप्स हैं, ये आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं, साबूदाने के चिप्स बोल सकते हैं, आप इन्हें साबूदाने के पापड़ बोल सकते हैं, जिन्हें कि मैं नहीं लाई हूँ। तो ये भी एक ऑप्शंस है। आप डायरेक्ट साबूदाना भी ला सकते हैं कि साबूदाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यदि आपको साबूदाना पसंद है तो। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स तो आप कोई भी खा सकते हैं, व्रत में तो कोई भी फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट खरीदते टाइम याद रखिएगा जो ये पिस्ता होते हैं, यदि ये मसाले वाले पिस्ते हैं तो ये ना लें, क्योंकि इनमें व्रत का नमक नहीं होता है। यदि पैकेट पे लिखा हुआ है मसाले वाले हैं तो आप एक बार देख लें या पूछ लें दुकान वाले से कि क्या इनमें सेंधा नमक है, तभी आप खरीदें। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो सभी को पता है कि हम व्रत में दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। पनीर से आप पनीर भुर्जी बना सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको व्रत के बताए जिनसे ईजिली हम व्रत कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन मैंने घर में सब्जियों के बताए जो शाम को आप थोड़ा सा हैवी अपना डिनर बना सकें, और कुछ ऑप्शंस मैंने आपको स्नैक्स के बताए। तो ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम अपने तीज त्यौहार कैसे बनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसकी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी और टाइम से पहले ही मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर।